नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा वेबिनार है विश योगा। उत्तर भारत में विश योगा कहते हैं, साउथ के अंदर इसे पुनर्फू योगा कहते हैं। ये हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको विश योग जो है पीड़ा भी देता है और राजयोग भी देता है। दोनों एंगल हैं। हम्म। चंद्रमा और शनि का संगम पुनर्फू योग भी कहलाता है, विष योग भी कहलाता है। तो हमारी चाहे वो बिजनेस लाइफ हो, सर्विस लाइफ हो, यानी जॉब में हो, या हमारी पर्सनल लाइफ हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, हर जगह इसने पीड़ा देनी ही देनी है विष योग ने। ये हम्म। समझ लीजिए आप। यस। क्लियर? सिंपल सा पॉइंट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है विष योगा के ऊपर। यस। ठीक है। अब आगे चलते हैं। विष योगा को मैं आपको लोशो ग्रिड के साथ कोरिलेट कर देता हूं। नाउ रीड वेरी सिंपल, विष योगा को कैसे है। सपोज यू हैव ए कंजक्शन। किसी का कोई डाउट हो बीच में हैंड रेस करे, आई विल गिव द आंसर इन बिटवीन ऑफ इट। किसी की कुंडली के अंदर चंद्रमा और शनि इकट्ठे हैं और ये युति कुंडली में 6, 8, 12 भाव में है। बड़े ध्यान से सीखिए, मैं चार्ट से और अच्छे से समझा देता हूं आपको ताकि ज्यादा अच्छे से समझ में आए। हाँ, मान लीजिए सैटर्न एंड मून, सैटर्न एंड मून, सैटर्न एंड मून आपकी लोशो ग्रिड में 5 नंबर नहीं है। आप इस जन्म में व्यापार करेंगे, 100% फेलियर ही होगा। हम्म। कंफर्म्ड है? कोई डाउट नहीं है ये। हम्म। सेकेंडली, 12th हाउस एंड 8th हाउस आपका बेड प्लेजर है। सो यूर बेड प्लेजर भी डिस्टर्ब हो गया। बेड प्लेजर समझ में आया? मैरिड लाइफ का। यस। अब जरूरी नहीं है कि ये युति चाहिए। सपोज सैटर्न इज सिटिंग हियर, you have a moon in the fourth bhava, it is being aspected by the Saturn. This is also is being called a Punarfu yoga और हाँ। विष योगा। हम्म। तो ये दिक्कत देगा है आपको। किसी भी हम्म। प्रकार से कुंडली में विष योगा या पुनर्फू योगा होता है तो आपको साइनस की प्रॉब्लम दे सकता है, आपको कफ के रोग दे सकता है, आपको रेस्पिरेटरी में दिक्कत दे सकता है। कफ के रोग है जैसे खांसी, जुकाम, नजला, ये सारी चीजें हैं। सर्दियों में इनको जरूरत से ज्यादा सर्दी लगेगी क्योंकि चंद्रमा जल है और शनि एक ठंडा ग्रह है। अब पानी के गिलास में बर्फ डालो तो दोनों ही मिलकर ठंडे हो जाएंगे, चिल्ड एकदम। तो ऐसे लोगों को सर्दियों में सर्दी बहुत ज्यादा लगेगी। हम्म। इज इट वेरी क्लियर टू यू? सिंपल सी बात है। पुनर्फू योग को समझने के लिए अब अगले पॉइंट के ऊपर हम चलते हैं। मेरे को क्लास के अंदर बहुत अच्छे से समझाना है। अब देखिए, मैं ना इतना बुद्धू आदमी हूं, सीधा क्लास शुरू कर दी। इंट्रोडक्शन तो मैंने खुद ही नहीं दिया। हम्म। मेरे को सिर्फ पढ़ाना आता, बाकी शायद मेरे को नहीं समझ में आती, बुद्धि नहीं है इतनी मेरी। मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा जो लोग नहीं जुड़े हैं। मैं राजीव साहनी, सानी एस्ट्रो कॉस्मिक से, मेरे को 24 साल से ज्यादा हो चुके हैं कंसल्टेंसी में। और साथ में मैं 3, 3.25 साल से पढ़ा रहा हूं। और मैं पढ़ाने में जो मेरा कंसल्टेंसी का एक्सपीरियंस है वो भी आता है। नंबर 2, मैं सबको कहता हूं अपनी कुंडली, अपने फैमिली की कुंडली, पड़ोसियों की कुंडली, रिलेटिव्स की कुंडली लेकर के बैठिए। मेरे साथ डिस्कस करते हुए क्लास में आप चलें, तभी मजा है। ऐसा नहीं है बिना डिस्कशन के आगे चल देंगे हम। अब आते हैं। सपोज अब हमारे पास 12 राशियों के 12 लगन बनेंगे। तो 12 लगन के अंदर शनि और चंद्रमा का अलग अलग प्रभाव होगा, डिफरेंट प्रभाव होगा। अब मान हम्म। लीजिए यहां पर शनि और चंद्रमा बैठ गए। अब आप देखिए, एक तो ये विष योग हो गया, क्लियर है, हम्म। जिसे हम पुनर्फू योग भी पढ़ते हैं। दूसरे, ये ज्यादा घातक हो गया,
क्योंकि शनि भगवान लगन में नीच के हैं, तो हम्म, पीड़ा आपको ज्यादा मिलेगी। यू विल सी अ लॉट ऑफ पेन। सिंपल। हम्म, तो 12 लग्नों में या 12 राशियों में क्या प्रभाव रहेगा, किस प्रकार से दिक्कत आएगी, वो हम सारा पढ़ेंगे, हम्म, अच्छे से उस चीज को समझेंगे। हम्म, आगे चलते हैं, अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। अब आप देखिए, बात को समझने का प्रयास हम करें। एक सेकंड, जरा मेरे को एक थोड़ा सा करना है, एक सेकंड। थोड़ा सा किसी ने ज्वाइन किया है, लेट मी समथिंग। आगे चलते हैं। ये रहा कमांड। हाँ जी। अब आते हैं, अब देखिए ये कर्क लगन है। कर्क लगन में 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो बने हमारे शनि महाराज। बड़े ध्यान से सीखिएगा, बड़ी अच्छी टेक्निक में शेयर करने जा रहा हूं। अरे यार, दीपांशु ऐड कर दो यार, मेरे को ऐड करने में। कर दिए ऑलरेडी ऐड कर दिए। क्योंकि यहाँ से वो मिट जाता है, D1 चार्ट है। कर्क लगन है 5 6 7। यहाँ पर आ गया है चंद्रमा और शनि। शनि यहाँ पर 7th के साथ 8th लॉर्ड भी है। बड़े ध्यान से सीखिए। 7th हम्म, लॉर्ड आपका स्पाउस करता है। ये डाउरी भी कहते हैं, दहेज जो आपको मिला है, वो भी बात है, वो चंद्रमा के साथ आ गया। क्लियर है? द पर्सन में रेज ए डिमांड ऑफ डाउरी। हम्म, हियर इज जुपिटर एंड केतु। केतु इज द धर्म कारक। केतु ये रियलाइज करा देता है सामने वाले को कि यू आर डूइंग द रॉन्ग थिंग्स, आप गलती कर रहे हैं। बात हम्म, क्लियर है? यस तो सर। आदमी को शाई महसूस करना पड़ता है। अगले पॉइंट के ऊपर आप समझिए क्या है क्या नहीं है। देखिए बड़े ध्यान से समझिए। सेकंड हाउस काल पुरुष कुंडली से मैं आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं। हम्म ये देखिए, सेकंड हाउस में हमारा चंद्रमा एग्जॉल्टेड होता है। ये हमारा सेकंड हाउस मनी बैंक है। क्लियर है? सिंपल सी बात है। तो जिनकी कुंडलियों में सैटर्न और मून होता है, उनको कई बारी फाइनेंशियल क्रंच आता है। फाइनेंशियल क्रंच आ जाता है, हम्म, पैसे की दिक्कत आ जाती है। कैसे? चंद्रमा पैसा है, हम्म, लिक्विड कैश। हम्म, आप इनका पर्स चेक कर लीजिए, लिक्विड कैश की डेफिशिएंसी दिख जाएगी आपको आराम से। तो लिक्विड कैश की डेफिशिएंसी भी चंद्रमा शनि की युति देती है। शनि का काम है ऑब्स्टेकल क्रिएट करना, स्पीड ब्रेकर। आप समझ रहे हैं? सड़क पे गड्ढे हैं तो गाड़ी स्पीड से नहीं चल सकती ना, स्लो चलेगी। अब मैं नाड़ी को यहाँ एड ऑन करता हूं। चंद्रमा फूड है, हम्म, शनि जो है वो कर्म है। तो हो सकता है आप फूड के अंदर हो। आज के यंगस्टर क्या करेंगे? होटल मैनेजमेंट का कोर्स। एक जनरल फिनोमिना बता रहा हूं, या फूड इंडस्ट्रीज में जाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि चंद्रमा फूड है। दूसरा, चंद्रमा मूवमेंट है, फास्ट मूवमेंट वाला प्लेनेट है, फास्टर, सबसे ज्यादा फास्ट चंद्रमा होता है। और शनि स्लो है सबसे ज्यादा। तो इन लोगों को सैटर्न मून, दे फेस डिस्टरबेंस और ऑब्स्टेकल इन देयर कैरियर। शनि एज पर द काल पुरुष कुंडली कैरियर हाउस का लॉर्ड भी है भाई साहब। तो ये दिक्कत आ जाएगी किसमें? कैरियर के अंदर। अभी जब मैं पिछले कोर्स में पढ़ाया
तो मेरे एक स्टूडेंट की कुंडली में था शनि चंद्रमा, और उसमें शनि एग्जॉल्टेड था, शनि एग्जॉल्टेड था। जितनी टेक्निक पढ़ाई सारी उसकी कुंडली में इवन आफ्टर एग्जॉल्टेड सैटर्न लगी। मैं ये कहता हूं आप अपना चार्ट लेकर बैठिए, अपनी फैमिली का लेकर बैठिए, मेरे से डिस्कस करिए। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यू कैन से वो कॉम्बिनेशन के ऊपर आपको एक किस्म से फ्री की कंसल्टेंसी तो मिल गई। पूरा चार्ट थोड़ी मैं आपका डिस्कस कर रहा हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पार्ट का आपको कंसल्टेंसी फ्री की मिल गई एक किस्म से, और वो भी डेप्थ में, बारीकी में, विद कंफर्मेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। सैटर्न एंड मून, इनको जो है हेल्थ इश्यू रहते हैं, और रिकवरी स्लो होती है इनकी। जिस किसी का हो शेयर कर सकता है। पिछली बार डेमो में किसी ने शेयर किया था, उनको ये दिक्कत थी, रिकवरी स्लो होती है। सैटर्न स्लो प्लेनेट है, तो अगर इनको हेल्थ इश्यू आएंगे तो या तो इनका हेल्थ का ट्रीटमेंट देर से शुरू होगा, या प्रोसेस शुरू हो गया है पर रिकवरी स्लो होगी, ये चीज भी है। शनि वायु तत्व के ग्रह हैं, एयर एलिमेंट के, तो देखिए क्या आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम दे रहा है, दे सकता है। चंद्रमा जल तत्व के हैं, तो आपको जल तत्व के जो कफ के रोग हैं, साइनस के रोग हैं, वो आपको आ सकते हैं। इस प्रकार के रोग आएंगे आपको। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं, ताकि हम लोग ज्यादा बारीकी से समझें। आ जाइए। सैजिटेरियस लगना है, समवन इज बोर्न इन सैजिटेरियस। अब आप देखिए, जुपिटर, वीनस, चंद्रमा, हिंदी में लिख दिया सो डेट आपको अलग से दिखे, केतु, शनि, और ये आपके मार्स, मंगल है। अब ये जो चंद्रमा है, इसके ऊपर मंगल की पूर्ण दृष्टि आ रही है, शनि की भी दृष्टि आ गई है। मंगल और शनि दोनों का प्रभाव चंद्रमा पर आ गया। समझ रहे हैं आप? दोनों का प्रभाव चंद्रमा पर आ गया। अब यहाँ पर 10th हाउस के अंदर मंगल कुल दीपक योग बना करके बैठा हुआ है, बनाया हुआ है उसने। तो जातक व्यापार करेगा, बात क्लियर है, जातक व्यापार करेगा। और इसमें विष योग बना हुआ है, पुनर्फु योग। शनि सेकंड हाउस मारक भाव का स्वामी है, शनि पुनः मारक भाव में बैठ गया। अब ये दो मार्कों का स्वामी बन गया शनि, प्रबल मार्केश बन गया। मंगल कह रहे जी मैं तो काम करा दूंगा, आपको इंडस्ट्री लगवा दूंगा जी, वो कर दूंगा, सब कर दूंगा। भैया चंद्रमा काल पुरुष कुंडली से सेकंड हाउस में एग्जॉल्टेड होता है, तो पैसे का लॉस तगड़ा होगा। क्यों तगड़ा होगा? ऑल ऑफ सडन होगा। क्यों ऑल ऑफ सडन होगा? चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी है, अष्टम भाव ऑल ऑफ सडन भी है। 6 8 12 में से 8वें भाव का स्वामी होने के कारण मेजर लॉस दे सकता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब आ जाइए, 4 नंबर है, जुपिटर और मून है। अब ये गज केसरी योग बना हुआ है। यहां शनि एग्जॉल्टेड है, ये 11 अष्टम भाव का भी स्वामी बना शनि। अब ये एग्जॉल्टेड होके इस पर दृष्टि डाल रहा है गज केसरी योग का। अष्टम भाव का भी तो स्वामी है, और मूल त्रिकोण राशि है। यह आपसे किसने कहा नहीं प्रभाव डालेगा? तो शनि की दूसरी राशि मूल त्रिकोण आई,
अष्टम भाव में, और एक राशि आई सप्तम भाव में। देखिए द्वितीय और सप्तम स्थान मारक स्थान होते हैं, सदैव याद रखें आप। अष्टम भाव का स्वामी एग्जॉल्टेड है और उसकी दृष्टि लगन और लग्नेश दोनों पर है। ये ध्यान से पढ़ना होता है हमारे को। हम क्या करते हैं कि बृहस्पति चंद्रमा पर दृष्टि नहीं, दो पर दृष्टि है, लगन और लग्नेश दोनों को प्रभावित कर रहा है शनि। क्लियर? आगे चलते हैं। अब आप सुनिए बड़े ध्यान से। अब मान लीजिए किसी का कहीं पे भी मैं फिलहाल लिख रहा हूं, आप अपनी कुंडली में देखिए, सैटर्न एंड मून कंजक्ट एनीवेयर इन योर चार्ट, व्हेनेवर ट्रांजिट, बड़े ध्यान से सीखिए, व्हेनेवर ट्रांजिट, मैं पूरा लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे समझ आए। ट्रांजिट सैटर्न, राहु और केतु जब भी इसके ऊपर से गुजरेंगे, चंद्रमा का तो बैंड बज गया ना, चंद्रमा नेटल के सैटर्न से पीड़ित है, तो ट्रांजिट जब गुजरेगा शनि डबल पीड़ित हो गया, दूसरा राहु से भी पीड़ित हो गया, तीसरा केतु से भी पीड़ित हो गया। समझे? अब इस चीज को बड़े ध्यान से सीखिए। शनि चंद्रमा का मतलब है जब आप माता के गर्भ में थे तब आपका जन्म हुआ और आपकी कुंडली बनी सैटर्न एंड मून से, अर्थात आपका गर्भस्थ 7.5 थी। वो इसको कहते हैं उदरस 7.5। क्या कहते हैं? उदरस, उदर यानी पेट होता है, तो इस 7.5 को क्या बोलते हैं? उदरस 7.5, अर्थात आप माता के गर्भ से 7.5 का प्रभाव लेकर आए तो हुए, अर्थात आप मध्य भाग 7.5 का आपका चल रहा है, तभी तो आपका जन्म हुआ ना। तो आपकी तो 7.5 में अभी 2.5 साल और पड़े हैं, शनि जब यहाँ आएगा, सॉरी यहाँ आएगा, फिर उसके बाद यहाँ आएगा, तभी खत्म होगी ना 7.5। तो आप मध्य भाग या इसे कहें उदरस 7.5 में आपका जन्म हुआ है, और उसी दौरान अगर आपकी कुंडली में सैटर्न, राहु या केतु आ गए, काफी ज्यादा हेल्थ इशू, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर मान लीजिए उस समय नहीं है, जब आप बड़े हुए तब गोचर में आया राहु, केतु या शनि, तब आपके जीवन में सर्वाधिक पीड़ा होगी। कई बारी केतु जब यहां से गुजरता है तो ऑपरेशन का मुंह दिखा सकता है, मंगल भी गुजरे तो ऑपरेशन थिएटर का मुंह दिखा सकता है, या मेजर एक्सीडेंट करा सकता है। बड़े ध्यान से आपने समझना, ऐसे नहीं है ये योग, ठीक है? अब मैं और बताना चाहूंगा। देखिए पुनर्फु योग जो 7.5 का है, वो जरूरी नहीं है शनि देख ले। मान लीजिए किसी का चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में, तब भी पुनर्फु योग यानी विष योग बन गया। कैसे बन गया? क्योंकि चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी शनि है, या शनि चंद्रमा के नक्षत्र में हो। शनि हो सकता है हस्त नक्षत्र में है, रोहिणी नक्षत्र में है, तो आपका तब भी पुनर्फु योग या विष योग बन गया। तो विष योग आपको देखना आ गया, बड़ा इजी है। या तो ये दोनों ग्रह इकट्ठे बैठे हों, या शनि भगवान चंद्रमा को देख ले, या चंद्रमा और शनि इनमें से कोई भी एक दूसरे के नक्षत्र में बैठ जाएं, तो ये सब हो जाएगा। क्या? पुनर्फु योग, विष योग, जो आपके विवाह, हेल्थ और कैरियर में तीनों जगहों में परेशानी देगा ही देगा। ये समझ लीजिए आप। बात क्लियर है? अगले पॉइंट पर चलते हैं और अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। होता क्या है कि शनि चंद्रमा के अंदर, स्पाउस के अंदर कोई ना कोई वीकनेस जरूर मिलेगी। आप अपने स्पाउस को चेक कर लीजिए उसके चार्ट में, क्योंकि हेल्थ इश्यू तो आनी आनी है उसको, तो वीकनेस शो करता है स्पाउस के अंदर या आपके अंदर,
अब मान लीजिए किसी फीमेल के चार्ट में शनि चंद्रमा है, तो उसके पति देव के मन में ये विचार आता है मेरी वाइफ तो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट वाली मिल गई, इसमें कोई ना कोई कमी है। या मान लीजिए मेल के चार्ट में शनि चंद्रमा की युति है, तो उसकी वाइफ महसूस करती है यार क्या भगवान ने मेरे को दे दिया, कोई ना कोई फॉल्ट लगा ही रहता है, क्योंकि दे आर वेरी सेंसिटिव। जो उनका सेंसिटिव पार्ट है चंद्रमा इमोशंस को बताता है, तो वो इमोशंस उनके डिस्टर्ब हो गए ना बाय बर्थ। और गोचर में मान लीजिए राहु केतु मंगल शनि साथ में नहीं बैठे, पर गोचर के राहु केतु मंगल शनि भी दृष्टि डाल गए इस विष योग के ऊपर, शनि चंद्रमा के ऊपर, तो चंद्रमा ज्यादा पीड़ित हो गया ना। तो ज्यादा पीड़ित होने से क्या होता है, एक फोबिया क्रिएट हो जाता है, साइकिक वाली बात आ जाती है। ये आप बात समझ रहे हैं, साइकिक वाली बात आ जाती है। बात क्लियर है? सिंपल सा पॉइंट आप समझिए, हमारे को ये सारे योग करने हैं, पूरे के पूरे 12 लगन में 12 राशियों में क्या प्रभाव इनके आएगा। अब मैं एक और चीज दिखाता हूं आपको। दीपांशु आप इसके बाद बता देना। ओके सर। शनि चंद्रमा आपके यहां पर है कुंडली में, या मान लीजिए आपका राहु बैठा है, या मान लीजिए केतु बैठा है, ये जरूरत से ज्यादा डैमेज हो गया है विष योग। मान लीजिए आप कह रहे हो नहीं जी मेरा तो नहीं बैठा हुआ, ये ना राहु बैठा है ना केतु बैठा है। अब मान लीजिए राहु यहाँ बैठा हुआ है, तो राहु की दृष्टि इस विष योग पर आ गई, तो चंद्रमा की जो विष योग है यानी जो चंद्रमा है वो ज्यादा पीड़ित हो गया। समझ में आया? ये नेटल का है आपकी कुंडली में। अगर गोचर में बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से, मान लीजिए गोचर में राहु इसके ऊपर से गुजर जाए, तब तो बैंड बज गया इस बेचारे का। तो भैया एक राहु नेटल का पीड़ित हो रहा है, पीड़ित कर रहा है चंद्रमा को, शनि कर रहा है, गोचर का राहु कर गया। समझ में आया? या मान लो केतु यहाँ गोचर कर रहा है, सप्तम अष्टम नवम केतु की दृष्टि आ गई, तो चंद्रमा जब जरूरत से ज्यादा पीड़ित होता है तब हेल्थ कैरियर सभी प्रकार के इशू आएंगे ही आएंगे। बात क्लियर है? सिंपल सी बात थी। यस दीपांशु। ओके, आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन सर। हाँ करिए। सर इज माय स्क्रीन विजिबल? कैन प्लीज टेल मी? ओके परफेक्ट। हाय एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। जैसा कि अभी जो हमारा लाइव फ्री वेबिनार चल रहा है वो विश्व योगा के ऊपर चल रहा है, तो हमारा विश्व योगा का कल एक कोर्स भी शुरू हो रहा है जो 5 क्लासेस का होने वाला है, और ये 11 नवंबर को कोर्स शुरू होगा। क्लास टाइमिंग इसकी रहने वाली है 9:30 से 10:30। 2, 3, 4, 5 की कोर्स फी रहने वाली है। इसके अंदर अभी राजीव सर ने एक चीज़ बताई है, जो भी कोई एनरोल करता है विश्व योगा से रिलेटेड जो जो पॉइंट्स हैं, जो जो कंपोनेंट्स हैं, वो अपने आप चार्ट लेके बैठिए, वो सारे के सारे पॉइंट्स, वो प्रैक्टिकल सूत्र जो सर बताएंगे उन्हें इम्प्लीमेंट करें। कोई भी डाउट है वो आप पूछें। इट मीन्स इस पर्टिकुलर विश्व योगा की जितने भी सूत्रास हैं, आपको इसकी फ्री कंसल्टेंसी मिलेगी आपके चार्ट पे, आपके फैमिली के चार्ट पे, जो भी आप डिस्कस करना चाहें। इसकी जितनी भी क्लास रिकॉर्डिंग्स हैं वो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, लाइफ टाइम के लिए आपके पास एक्सेस रहने वाला है। आपको ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके साथ में ये रहे इसके कोर्स कंटेंट जो जो क्लास में कवर करे जाएंगे। पुनः फॉर्मेशन, इफेक्ट्स ऑफ सैटर्न मून, डिग्री ऑफ सैटर्न मून, जितना भी मैक्सिमम जो हो सकता है वो यहाँ पे हमने मेंशन करा है। बाकी ये पॉइंट हमेशा है जो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, जो भी कोई एनरोल करता है या पहले करा हुआ वो जानता है कि इससे ज़्यादा ही पढ़ाया जाता है। और ज़्यादा इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि सर एक कंसल्टेंट हैं, पिछले 24 साल से ऑलरेडी कंसल्टेंसी कर रहे हैं, तो जो अपना प्रैक्टिकल नॉलेज है वो भी विद इन द कोर्स वो शेयर करते हैं, लाइक विद इन द डिस्कशन, जब भी डिस्कशन करते हैं। अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड या अभी जो भी सर पढ़ा रहे हैं कोई भी है क्वेरीज, तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज क्लास के बाद आप इस नंबर पे सर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल पे, व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है कोर्स से रिलेटेड तो वो आप पूछ सकते हैं। ये पेमेंट की डिटेल्स हैं।
पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, क्यूआर कोड को यूज करके आप पे कर सकते हैं, अदरवाइज बैंक ट्रांसफर डायरेक्टली आप कर सकते हैं। अगर आपको अभी कोई भी क्वेरी है कोर्स से रिलेटेड या जो सर ने बताया, वो आप डायरेक्टली अभी हैंड रेस करके अपना पूछ सकते हैं। ओवर टू यू सर। किसी का कोई क्वेरी है विष योग के ऊपर तो मेरे से पूछ सकते हैं, अपना कैमरा ऑन करके माइक ऑन कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग एनी क्वेरी रिलेटेड विद द विष योगा और पुनर्फु योगा? If it is D9, No, we have to see only in the D1 chart. If okay, we are having this kind of a conjunction in the Namansha, then we have to see from which houses they were having the link. okay, But mainly we have to see it from the D1 chart, the Lagna chart. okay. Yes, Rajiv Jain ji. सर कैसे हैं आप सर? बस बढ़िया है। सर सर मेरे को ये पूछना है, जैसे आप ये शनि और चंद्र का बता रहे हैं सर, तो सिमिलरली ये शनि और राहु के साथ भी ऐसा ही इफेक्ट आता है सर? नहीं, that is something else. अच्छा That is जी, something else. अच्छा, नॉट कनेक्टेड टू दिस, Not connected with it. राइट सर। Here we are talking about on moon. हाँ जी, है ना? नहीं मतलब अगर मून और राहु इकट्ठे हो जाए इंस्टेड ऑफ मून एंड शनि, वो अलग कॉन्सेप्ट है। वो अलग ये कॉन्सेप्ट। कुदरत साढ़े साथी भी बोलते हैं, जब बच्चा माता के गर्भ में था, यानी अच्छा। पूर्व जन्म का विशेष प्रभाव लेकर के आ गया है। मैं ऐसे साधारण शब्दों में कह दूं, नहीं किसी को एस्ट्रोलॉजी आती ना, ऐसे समझ लीजिए भैया पिछले जन्म में साढ़े साथी में निपटे थे और साढ़े साथी में जन्म हो गया, वो पूरी नहीं हुई थी, आप निपट गए। अच्छा अच्छा, बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, तीसरी साढ़े साथी में आदमी निपट जाता है। निपट जाता है, वेरी ट्रू सर। ठीक है ना? तो मान लीजिए वो साढ़े साथी में निपटा, तो भगवान ने कहा भैया तेरा माल बचा हुआ है कर्म का, निपटा जरा इसको अगले जन्म में। तो पैदा होते ही वो साढ़े साथी प्रकट हुई है। प्रकट हो गई। अच्छा 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 अच्छा, दिस इज इट सर, राइट सर। सर इफ थैंक यू शनि सर। का दृष्टि चंद्रमा के घर में हो, नहीं, किसी भी हाउस में किसी भी राशि में हो, कहाँ तेज प्रभाव होगा कहाँ कम प्रभाव होगा वो मैं क्लास में रिवील करूंगा ना आपको। यस सर, ठीक है, यस सर। चलिए ठीक है, क्लास में मिलते हैं। हैव ए गुड डे, थैंक्स अ लॉट फॉर Yes. ज्वाइनिंग दिस वेबिनार वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट।